गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1, 5, 9, 13 पीछे लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पे डिस्कस हुआ था। थोड़ा आपको दोबारा याद दिला दें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज़ क्या है? 1, 5, 9, 13 इसके बीच 4 का, इसके बीच 4 का, इसके बीच 4 का। 1 में +4, 5, 5 में +4, 9, 9 में +4, 4 से ये इंक्रीज कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। तो इसमें बताया था आपको कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। 5 - 1, 4, 9 - 5, 4 दो टर्म ले लें, चाहे A1 A2 ले लें, A2 A3, A3 A4, क्रम से दो ले लें, उसको माइनस कर दें। यदि आप ये ले रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला माइनस किया जाएगा, ये ले रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे वाला माइनस किया जाएगा, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये सीरीज़ का आपका फर्स्ट टर्म है। A, A + D, A + 2D, A + 3D, ये आपकी जनरल सीरीज़ ऑफ एपी है, जिसका nth टर्म an = A + n - 1D, A + D, A + 2D, A + 3D, ये आपकी एपी सीरीज है। इस सीरीज में n टर्म्स हैं, n पद हैं, जिसका nth टर्म an = A + n - 1 × D। A आपका फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, n श्रेणी में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म इन गिवन सीरीज। nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये कॉमन चीज़ है। जहाँ पे nth टर्म लिखा है, इसके मीन्स प्रारंभ से nवां पद, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसमें ये कहीं पर भी लिखकर नहीं आता कि फ्रॉम बिगनिंग, ये कॉमन चीज़ है कि स्टार्टिंग से। यदि इसी में ये लिखा है nth टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से nवां पद, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेट L is the last term of the AP. L is the last term of an AP। समांतर श्रेणी का अंतिम पद L है। nth टर्म फ्रॉम एंड, अंत से nवां पद, तो L - n - 1D।
ये आपका। तो दो फार्मूले याद रखेंगे, nth टर्म an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, एक ये फार्मूला बताया। और जब आपसे कह दिया जाए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से आठवां पद, अंत से चौथा पद, अंत से nवां पद ज्ञात करें, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अंत से, इधर से, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सीरीज दी गई। फाइंड फिफ्थ टर्म। अब इसमें आपसे कहा जा रहा फिफ्थ टर्म फाइंड करें। तो इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d इक्वल 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4 से बढ़ा रहे हैं, 2 10 14, ये आपका। तो जाए 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4 आपको मिलेगा। ये कॉमन डिफरेंस, चाहे इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, 4 ही मिलेगा। तभी जाकर आपकी एपी सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। और यदि अलग अलग है तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब इसमें फिफ्थ, तो NH का फार्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। फिफ्थ टर्म फाइंड करना, तो n के प्लेस पर 5 मीन्स फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। तो a5 इक्वल a प्लस 4d। यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, यदि फिफ्थ टर्म है तो डायरेक्ट हम a5 इक्वल a प्लस 4d लिख सकते हैं। एक पद उससे कम, एक कम an, तो यहाँ n माइनस 1 है, तो फिफ्थ तो यहाँ 4 है। ऐसे आपका a14, इसके मीन्स a प्लस 13d, a50 इसके a प्लस 49d। इस फार्मूले से ये आपके सप्रा n है तो n माइनस 1, 5 है तो यहाँ 4, 3 है तो 2, 14 है 13। इसलिए हमने अभी a एंड d की वैल्यू नहीं रखी। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब इसमें a 2 4 इंटू 4 2 प्लस 16, ये आपका 18 आंसर आ गया। ये आपकी एक एपी सीरीज है और इसमें हमें पांचवा पद फिफ्थ टर्म निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा, फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप फार्मूला लगा दें nth टर्म का, n के प्लेस पर 5 रखकर, चाहे ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके बाद वैल्यू पुट करें या यहीं पर आप पुट कर सकते हैं। अब इसी में यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 32, चेक करना पड़ेगा अभी। अब ऐसे ही 14, तो 18,
22, 26, 30, ये आपकी सीरीज। ये आपकी सीरीज बन गई। सभी में देखें 4 का डिफरेंस है। अब इसमें हमने बीच के रफ कर दिए। ये आपकी सीरीज दी गई। क्लियर? अब इसमें फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अंत से पांचवा पद निकालें। तो इसमें इधर से चल रहे हैं। अब आपका ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। जो लास्ट टर्म है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट टर्म, इधर से आप चल रहे हैं। तो इसलिए फार्मूला फ्रॉम L माइनस n माइनस 1D। तो L के प्लेस पर 30 माइनस 5 माइनस 1 4, 30 माइनस 4 इंटू 4, 30 माइनस 16 इक्वल 40। तो इधर से आपका पांचवा पद। क्लियर? 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30। A1, A2, A3, A4, A5। A6, A7, ये इधर से आपका नंबरिंग चालू होगी। और जब आपको अंत से निकालना तो 1, 2, 3, 4, 5 अंत से, तो पांचवा फिफ्थ टर्म ये आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो जब अंत से कहा जाएगा फ्रॉम एंड, तो इधर से, तो ए के प्लेस पर एल कंसीडर। नेगेटिव साइन इसलिए इधर से चल रहे हैं। इधर से आपका डिफरेंस था 6 माइनस 2 4, और यदि हम इधर से निकालें डी तो 26 माइनस 30 तो माइनस 4। इसीलिए ये नेगेटिव साइन फार्मूले में लगाया गया, क्योंकि अब प्रोसेस इधर से उल्टा है। तो इसलिए इसमें आपका a प्लस n माइनस 1D था। इधर से जब चले थे तब इसमें d पॉजिटिव था। जब इधर से चलेंगे तो d नेगेटिव है। इसीलिए फार्मूला आपका माइनस करके बना दिया जाता है, बना है, और d हम इधर से निकाल लेते हैं। जो नेगेटिव साइन है वो पहले से आपका फार्मूले में लगा है, लेकिन d हम हमेशा इधर से ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आपको टर्म निकालना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए केवल लास्ट टर्म दिया जाता है, उसके बाद d हम इधर से निकाल लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों है इसका रीज़न आपको इसमें डिस्कस कर दिया। क्लियर? अब आपको मतलब नहीं है कि माइनस यहाँ क्यों लगा, ये आपका क्लियर हो गया। तो हम d हमेशा इधर से ही निकाल के यहाँ रखेंगे, और जो नेगेटिव साइन है वो पहले से लगा दिया गया इसीलिए, और a के प्लेस पर l आ गया ये। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, फ्रॉम एंड है तो आपका फार्मूला ये लगेगा। nth टर्म खाली कहा गया, उसमें ना बिगनिंग लगा है ना फ्रॉम एंड। इसके मीन्स एक कॉमन चीज़ है कि प्रारंभ से हमें पांचवा पद, फ्रॉम बिगनिंग हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। क्लियर? अब और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।
जैसे ये कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म। 1 -2 -5 -8। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके बाद हमें इसके आगे नेक्स्ट 4 टर्म और हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A5, A6, A7, A8, इसके मीन्स हमें ये और हमें फाइंड करने हैं A5, A6, A7, A8। ये क्वेश्चन की मीनिंग है। ये सीरीज दी गई है AP में, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। उसके बाद ये जब तक हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, कहा जाए या ना कहा जाए। जैसे इस क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि फाइंड द नेक्स्ट 4th टर्म इन गिवन सीरीज, इसके मीन्स भी यही है कि हमें सबसे पहले D निकालना। D जब निकाल लेंगे तभी हम अगला पद नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो D कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, तो A2 - A1 जहाँ है, A3 - A2, A4 - A3, कुछ भी करें तो -2 -1 -3 -3। क्लियर? तो D आ गया आपका -3। अब देख भी रहे हैं -3 से आगे जा रही है। 1 में -3 ऐड किया तो आपको -2 मिला, -2 में -3 ऐड किया -5 मिला, -8 -5 में -3 ऐड किया -8 मिला। आपको ऐसे ही आगे फाइंड करना। अब आपको A5 मीन्स A4 + D, A5 फाइंड करने, A4 + D, A4 -8 D -3 -11, A6 A5 + D, A5 -11 -3 -14, A7 A6 + D -14 -3 -17, A8 A7 + D -17 -3 -20। ये क्लियर? ये आपके 4 टर्म। तो सीरीज लिखते हैं 1 -2 -3 -8, और वैसे भी आप जानते हैं -8 -3 -11 -14 -17 -20। ये आपके टर्म फाइंड हो गए। 4 गिवन थे और 4 हमें और फाइंड करने थे, वो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। इसमें आपके नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए ये ना भी लगाएं, डायरेक्ट हम -3 ऐड करते चले जाएं तो भी सीरीज बना लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे फ्रैक्शन होगा नंबर, जब फ्रैक्शन नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा,
तो आपको फिर इसकी ही मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प, A4 + D, A5 + D। देखते हैं एक सीरीज। -1, 1/4, 3/2 एंड सो ऑन। ये आपकी AP में है 4 टर्म फाइन, A1, A2, A3। D निकालें सबसे पहले। D कॉमन डिफरेंस 1/4 माइनस, इसमें से इसको -(-1) कर, क्योंकि नेगेटिव साइन फार्मूले का माइनस ही है। तो D = 1/4 + 1। एलसीएम लेंगे तो 1 + 4/4, तो D आपका आ गया 5/4। ये आपका D फाइंड हो गया। क्लियर? आपका A1, A2, A3 दिया गया, आपको A4 निकालना। A4 मीन्स A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा। A3 + D, A3 ये A1 है आपका, ये A2 है, ये A3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। 3/2 + D 5/4। एलसीएम ले लें 4, तो 2 बार जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 6, 5, ये आ गया 11/4। ये आपका A4 फाइंड हुआ। अलग लिखते हैं तो -1, 1/4, 3/2, आपका 11/4 मालूम हो गया। A1, A2, A3, A4, ये समझाने के लिए लिख दिया। अब आपको अगला निकालना है A5। तो A5 मीन्स A4 + D, A4 11/4 प्लस D 5/4। इक्वल 4 एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है, सीधे ऐड हो जाएंगे, 16। ऐसे ही छोड़ सकते हैं या 8। ये आपका A5 हो गया। तो A5 16/4, A6, A5 + D 16/4 + 5/4, ये A6 आ गया। (21/4). ओके, ऐसे ही आप आगे फाइंड कर लेंगे। अब चेक करना चाहें इसके बीच डिफरेंस कि भाई ये रफ वर्क है, चेक करना चाहें तो 11/4 मीन्स A4 - A3 कर रहे हैं, -3/2, 4 एलसीएम 11 - 6, 5/4।
4, देखिए यही आ गया। यहाँ से चेक करना चाहें 3/2, 1/4, 4, 6, -1, 5/4। सीरीज हमारी सही बनी है या गलत है तो आप इस तरीके से बाद में भी चेक कर सकते हैं। कहीं के भी 2 नंबर ले लें तो आपका डिफरेंस 5/4 आ रहा है, इसके मीन्स आपकी सीरीज सही है। ये चेक करने का प्रोसेस बता दिया। इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको करेंगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। राइट द सीक्वेंस ns टर्म an इक्वल 9 - 5n। इस टाइप की पिछले टर्म पे बहुत सी प्रॉब्लम्स कराई थी, उसमें केवल हमें सीक्वेंस चेक करना था। यहाँ पर कहा गया ये आपका सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया, तो इससे जो हमारी सीरीज प्राप्त होगी वो क्या AP है या नहीं। पिछले टर्म पर सीक्वेंस मीन्स होता है कि उसमें समान नंबर से इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो या स्क्वायर हो रही हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 8, 16, 64, ये सब हमारे सीक्वेंस में आते हैं। लेकिन सभी AP में नहीं है। तो अनुक्रम मीन्स उसमें सिमिलरिटी हो, जो इसके साथ है वही इसके साथ हो, यही इसके साथ हो, ये मीन्स है। और यहाँ पर है सीक्वेंस का ही nth टर्म, लेकिन साथ में हमें ये बताना है जो टर्म फाइंड किए हैं वो टर्म हमारे AP में है। तो पहले हम टर्म फाइंड करें, पद फाइंड करें। n के प्लेस पर 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A1 9 - 5 × 1, 5 - 4 इक्वल 9 - 5 इक्वल, ये A1 आ गया। A2 9 - 5 × 4, 9 - 20, नहीं सॉरी, A2 9 - 5 × 2, 9 - 10, A2 इक्वल -1। अब इसमें A3 9 - 5 × 3, 9 - 15, माइनस का 4, सॉरी माइनस का 6, एक और निकाल लें। 9 - 5 × 4, 9 - 20, -11। ये आपका an गिवन है, टर्म फाइंड करने हैं। n के प्लेस पर 1 पुट किया, A1 4 आ गया, फिर 2 पुट किया,
आपका A2 आ गया, फिर आपका 3 पुट किया, आपका A3 आ गया 4 n के प्लेस पर। अब आपका सीक्वेंस 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। ये आपका मिल गया। अब हमें इसमें ये चेक करना कि जो हमारे नंबर्स मिले हैं वो हमारे AP में हैं या AP में सीरीज़ बन रही है या नहीं। तो D इसके बीच -1, ये रफ वर्ड, -4, -5, ये आपका हमने A1 A2 -A1 किया। अब A3 -A2 -1 हल करेंगे -5। अब A इसके बीच -11 -6 -5। देख रहे हैं सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। तो गिवन सीक्वेंस का जो AN है वो सही है, AP में है, तो आपका लिख देंगे AP। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, find 10th term of an AP 1, 4, 7, 10 and so on. Find 10th term. First term 1, common difference 4 - 1 3, nth term AN equal A plus n minus 1D, 10th term A plus 10 minus 1D, तो आपका A plus 9D। A के प्लेस पर 1 प्लस 9 इंटू D के प्लेस पर 3, ये आपका आ गया 28। ये आपका 28 फाइंड हो गया। Which term of an AP 3, 8, 13 is $248? ये आपको इसमें बताना है कि ये नंबर इस सीरीज में आ रहा है या नहीं। इसके मीन्स ये AN लास्ट टर्म है, तो ये कहें AN तो nth भी लास्ट या AN इक्वल A प्लस n माइनस 1D, ये फार्मूला लगेगा। तो AN के प्लेस पर यहाँ L भी रख सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं यहाँ।
या ए एन लास्ट। अब इसमें सबसे पहले नोट कर लें फर्स्ट टर्म, तो इसे अभी बाद में। फर्स्ट टर्म ए 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन A3 n आपको निकालना है इंटू डी 5, थ्री प्लस 5n माइनस 5, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, टू 4 8 इक्वल, इसमें से माइनस हो जाएगा 5n माइनस 2, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा प्लस 2 5n, 250 5n 5n 2n अपॉन 5, n इक्वल 50, n आपका 50 आ गया। इसके मीन्स ये हमारा 50th टर्म है, 50th टर्म। यही n हमारा नेचुरल नंबर में ना आता, n हमारा नेचुरल नंबर में आ रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपका ये प्रेजेंट होगा सीरीज में, और n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेचुरल नंबर के अलावा जो नेगेटिव आ गई, फ्रैक्शन में आ गया, तो मीन्स आपका ये जो नंबर यहाँ दिया है वो गिवन सीरीज में प्रेजेंट नहीं होगा। भाई आप क्लास में जा रहे हैं और आपसे कहा जाए कि जरा स्टूडेंट काउंट कर लीजिए, तो आप 20 30 45 यही बोलेंगे कि सर 20 बच्चे हैं आज, या 40 बच्चे हैं, 45 हैं, 35 हैं। ये नहीं बोलेंगे -3 हैं, -20 हैं, -4 हैं, या -35/3 हैं। तो n नेचुरल नंबर आता है, तो आपका यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो सीरीज में प्रेजेंट है, और इसके अलावा आ रहा है तो लिख देंगे ये नंबर गिवन सीरीज में प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। ऐसे ही लैंग्वेज बस चेंज रहती है। इज 68 a term of the AP 7 10 13 इसमें है। अब यहाँ पे नोट लास्ट में नोट ना करके इस क्वेश्चन मार्क में दे दिया, इसके मीन्स ये an के प्लेस पर रखा जाएगा। किसके प्लेस पर? an के प्लेस। सीरीज पहले नोट करें, ये A7 है आपका, D निकाल लें 10 - 7 3, और an आपका 68, an a plus n minus 1d, an 68, a7 n minus 1 into 3, 68 7 plus 3n minus 3, 68 4 plus 3n, इसमें माइनस हो गया। 68 - 4 इक्वल 3n, 3n इक्वल 64,
n इक्वल 64/3। अब देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में आ रहा, डिसिमल के फॉर्म में जा रहा है, या ये कहें रिमाइंडर बच रहा है डिवीजन करने पर, इसलिए n नेचुरल नंबर नहीं है, तो गिवन 68 नंबर सीरीज में प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप से अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस की जाएंगी। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।